हमारे साथ आज ग्रैंड फिनाले के बाद 3 मेहमान हैं। याह्या भाई ज्वाइन किया है, राशिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। Where do you want to start with? हम राशिद भाई से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, गुड मॉर्निंग। इट हैज बीन एन इवेंटफुल इवनिंग इन लाहौर लास्ट अच्छा नाइट। राशिद भाई, हम कहते हैं ना मे द बेस्ट टीम विन, बिकॉज फिर वो एंड में दोनों ही बड़ी कमाल की टीम थी। मतलब जो धुआंधार परफॉर्मेंसेस करके हैदराबाद भी सारों को पीछे छोड़ के आगे आया है, एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी तो चल ही रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो बेस्ट टीम ही जीती है फिर इवेंचुअली तो जी बेस्ट टीम जीती है। और सबसे पहले सबको मुबारक हो, कामयाबी से टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, क्योंकि बहुत सारे हालात हुए थे इस टूर्नामेंट से पहले, चेंज हुए, शेड्यूल चेंज हुए, 2 वेन्यूज किए, पब्लिक नहीं आ सकती। आखिर में आपने हाउसफुल देखा और पेशावर ज़ल्मी वाकई में डिजर्व करती थी। और जिस तरह से पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो खेले, वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए। और फाइनल में नो डाउट हैदराबाद ने बड़ी ट्राई की, बड़ी कोशिशें की उन्होंने, लास्ट 6 मैचेस जैसे खेले। और फाइनल का स्टार्ट भी बहुत अच्छा था उनका। और 69 रन थे उनके, 2 आउट थे और 6 ओवर थे। उसके बाद 10 से 15 बॉल के ऊपर पूरा गेम चेंज हो गया। 2 रन बिल्कुल शुरू में बड़ा प्रेशर उन्होंने डाल के रखा। अच्छा, इतने कम टोटल के बाद भी उन्होंने, जब उनकी बारी आई फील्डिंग की, तो उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की और पहले ओवर में 2 विकेटें ली। जी वहां पे भी एक चांस हो गया था। फिर उसके बाद मेंडिस का एक रन आउट था, क्लोज कॉल थी, वो फिर उनकी फेवर में गया। तो वो विकेट अगर गिरती तो फिर काफी चीजें चेंज होती हैं, लेकिन फिर भी रन बहुत ज्यादा नहीं थे। और इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखते हैं कि काफी लंबी थी, अभी इफ्तिखार भी बाकी थे क्योंकि फरहान यूसुफ आ चुके थे। तो हार्डी को क्रेडिट जाता है। अब लगता ये है कि सब कुछ ही पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया था। बेस्ट स्पिनर इनके पास था, बेस्ट बैट्समैन इनके पास थे, बेस्ट ऑलराउंडर भी इन्हीं के पास लगता था, क्योंकि उन्होंने देखें अब ये तो सबके लिए ओपन चॉइसेस थी ना। वो पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा चूज किया, अच्छा पिक किया, बाकी सबके लिए भी तो ये मौके मौजूद थे। अब बाकी टीमें भी जाहिर है इसके बाद सोचेंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मोमेंटम जब बनता है, जिस तरह से खेलते हैं और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी, सारी चीजें उनकी फेवर में गई। और क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी। जैसे हमने पहले भी बात की कि इनकी जो पिक थी, इनकी चूज थी और जो कॉम्बिनेशन बनाया, जिस तरह से खेले, और ये मेरे ख्याल से डिजर्व करते थे। और पहले मैच से ही एक्चुअली नजर आना स्टार्ट हो गया था उनकी स्ट्रेंथ, जो जरा हट के थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एवरीबॉडी एल्स एज वेल। अच्छा सिकंदर, योर थॉट्स? ऑफ कोर्स बेस्ट टीम, कंसिस्टेंट टीम जीती है, लेकिन हैदराबाद जहां से आई, देखिए नई टीमों के लिए जो पिंडीज थी और हैदराबाद थी, हम पहले ही उनको रूम दे रहे थे कि उनको अभी टाइम लगेगा। नेचुरली दे हैव जॉइंड इन द 11th सीजन, 10 सालों की बाकियों की एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन हैदराबाद ने तो कोई टाइम नहीं लगाया आगे आने में। देखिए सबसे पहले तो जैसे राशिद ने बोला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारक, उन्होंने ये कामयाब टूर्नामेंट करा दिया, वेरी वेल डन। आखिरी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा, जब क्राउड को एंट्री दी है तो बहुत ही अच्छा हो गया, उसमें सोने पे सुहागा हो गया। वेरी वेल डन, मुबारक हो आपको। और जिस तरह नकी साहब कह रहे थे कि जी हम अगले साल और भी इससे बेहतर करेंगे, ऑल द बेस्ट। दूसरी मुबारकबाद की है, वो दूसरी मुबारक बाबर आजम को कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और दूसरा कि पहली दफा अपनी जिंदगी में, जब से वो अंडर 19 के भी कैप्टन थे, वहां से लेकर अब तक कभी इन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई थी। आज कल जो है उन्होंने पहली दफा उठाई ट्रॉफी, वो भी डोमेस्टिक की है। तो ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि आपको कप्तान बनाया जाए तो आप इंटरनेशनल भी ट्रॉफी उठाएं, मगर आपकी जिंदगी की पहली ट्रॉफी आपको बहुत बहुत मुबारक। अब मैच के ऊपर आते हैं। तो जो मैच था कल, हैदराबाद जैसे अभी राशिद ने बोला कि बड़ी लड़ झगड़ के वो पहले 4 मैच हारा, नई टीम थी सही। मगर आप लोग जब नई टीम कहते हैं ना, ये नई टीम है, तो मैं इससे ये पूछता हूँ कि जो खेलने वाले लड़के वो तो प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा नए कॉम्बिनेशन की चले हम बात कर रहे हैं, हम नई टीम नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल ही कोई कोरे नहीं आके बैठे हुए, बट गेटिंग दीज वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टुगेदर to play for one team under a new name with a new franchise. बिल्कुल, मगर ये कि जो लड़के हैं प्रोफेशनल्स हैं, करोड़ों रुपए के खरीदे गए हैं, एक को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में खरीद के उनको लाया गया है। तो उनको और हर जगह खेलते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में खेल रहे हैं, दुनिया में हर जगह खेल रहे हैं। तो उसके बावजूद नई टीम की, और ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस टीम होती है उसका फर्क पड़ता है, वो उन्होंने मिलकर ही बहुत अच्छा खेला। जो मैच था कल, वो 2 ओवर के अंदर तब्दील हो गया था हैदराबाद के लिए, बिल्कुल 2 ओवर में। अब उनके थे छठे ओवर में 66 for 2, सॉरी 69 for 2, 69। 7th ओवर में उनके हो गए 72 for 4। अमेजिंग, 2 आउट हुए।
फिर 8th ओवर में 77 पे 6। अब ये हालात वाकई बदल गए और एकदम। जज्बात भी बदल गए। बिल्कुल वही हुआ उनके साथ। ये पीछे कौन बोल रहा था? 7th और 8th ओवर में उनकी 4 विकेटें गिर गई, यानी कि आपके 2 ओवर में 4 विकेटें गिर जाए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद थोड़ा नर्वस हो गया है, रन बनाने के लिए इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, पता नहीं क्या हो गया था। थोड़ा सा मतलब वो पेशेंस के साथ काम करते तो वो निकल जाता है, मगर 7 और 8 ओवर ने पूरे हैदराबाद की डेस्टिनी बदल दी, और उसके बाद फिर कोई नहीं रुक सका। अच्छा, अब इसके बाद होते हैं ना भाई, हाँ बिल्कुल, ये 7 और 8 ओवर में पूरा गेम तब्दील हो गया, और ये 2-3 ओवर थे जो बिल्कुल डिसाइसिव साबित हुए। हैदराबाद के हाथ से गेम निकल गई, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मुखालिफ टीम की स्ट्रैटेजी भी तो होती है ना, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। हम सिकंदर सेकंड पार्ट पे आपसे बात करेंगे, लेकिन याया आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हैदराबाद के 69 for 2 थे और उसके बाद उनकी विकटें पै दर पै गिरती चली गई, तो जहां हम हैदराबाद की बुरी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं, मतलब उसके बाद से ऑनवर्ड ऐसा लग रहा था हाथ पैर फूल गए, वहीं मुखालिफ टीम के कप्तान ने भी तो अपनी यूटिलाइजेशन, अपने बॉलर्स की यूटिलाइजेशन, अपनी फील्ड प्लेसमेंट को इस अंदाज से किया ना कि विकटें ली फिर और गेम का पासा पलटा। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन कल पिच के अंदर कुछ भी नहीं था। और कल चाहे पेशावर ज़ल्मी के पहले ओवर में जो 2 बैट्समैन आउट हुए, इवन कौशल मेंडिस आउट हुए, उनको एक रन आउट नहीं दिया गया। बाकी जिस तरह वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर कल इफ्तिखार को निकल कर छक्का मारा, मां सदाकत ने लगा कि आज कुछ डिफरेंट मूड में है हैदराबाद किंग्समैन की टीम। लेकिन पहली बार कोई बड़ा फाइनल खेल रहे थे और वाज़ेह तौर पर नजर आया कि बहुत जल्दी में थे और कुछ गलतियां उनसे हुई। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट जो था वो सुफियान मुकीम का वो बॉल था जिस पर उस्मान खान LBW आउट हुए, वहां से गेम एकदम तब्दील हुआ। वो मैच का सही मानों में टर्निंग पॉइंट था। लेकिन खेल में ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपकी विकेटें गिर जाती हैं, खजा रसीदा पत्तों की तरह, माचिस की तीलियों की तरह आपकी विकेटें बिखर जाती हैं। बट साइम अयूब कल टॉप स्कोरर रहे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उनको मैक्सिमम जहां तक लेकर जा सकते थे। लेकिन जैसे ही 2 ओवर में 4 आउट हुए, ऐसा लगा कि साइम अयूब के कंधे भी झुक गए। ये मैच में हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक अफसोसनाक बात थी, क्योंकि 129 रन उन्होंने किए, पहले ओवर में 2 विकेटें गिरी। अगर साइम अयूब थोड़ी सी कोशिश करते 160-165 तक स्कोर को लेकर जाते तो डिफरेंट बॉल गेम हो सकता था। बाकी अगर आप बात करें कप्तान की, तो कप्तानों को कल कुछ करने का मौका मिला नहीं। मानोस लबुशैन को एक मौका मिला था, पहले ओवर में 2 आउट हुए। साइम अयूब को वो लेकर नहीं आया, उनके विकेट टेकिंग बॉलर थे, उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। ग्लेन मैक्सवेल कल वेरी फर्स्ट बॉल पर वो आउट हो गए, उनके पास एक्सपीरियंस था, उनको यूटिलाइज करना चाहिए था। जिन खिलाड़ियों के ऊपर पेशावर ज़ल्मी बैंक कर रहा था, बाबर आजम, कौशल मेंडिस, वो कल जल्दी चले गए। लेकिन एरोन हार्डी क्वालिफायर के प्लेयर ऑफ द मैच, कल उन्होंने फिर एक और मैन ऑफ द मैच लिया। ये वो सारी चीजें हैं जो इस मैच का लुब्बे लुबाब बयान कर रही है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि ये 1 साइडेड फाइनल होगा, और कल 1 साइडेड फाइनल हुआ। एक लम्हे पर लगा 40 पर 4 थे कि शायद थोड़ा सा मैच फंसेगा, लेकिन वो जो अब्दुल समद को भेजा पेशावर ज़ल्मी ने, उन्होंने इफ्तिखार को रोका, उन्होंने फरहान यूसुफ को रोका। अब्दुल समद ने ये पहला मैच नहीं फिनिश किया, ये तीसरा मैच था। पहला मैच जो पेशावर ज़ल्मी जीता है रावलपिंडीज के खिलाफ 215 चेज करके, उसमें भी इन्होंने बेस्टवेल के साथ बड़ी शानदार पार्टनरशिप की थी। उसके बाद कराची किंग के खिलाफ जब 246 नेशनल स्टेडियम में किए, इन्होंने आकर बहुत अटैक किया था, लेकिन उसके बाद इनकी बैटिंग ही नहीं आई। तो अब्दुल समद ने एक बार फिर कल साबित किया है कि उनके अंदर फड़क है। ऑन द अदर साइड अगर आप किंग्समैन को देखते हैं, इरफान खान न्याजी खेल रहे थे, कल वो रन आउट हो गए। तो ये वो चीजें हैं जो कि यकीनन हमारे क्रिकेट फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। कमिंग टू यू राशिद भाई, अच्छा साइम की हम बात कर रहे हैं, साइम कल चली गए थे तो वो वैसे 17वें ओवर तक टिके रहे और ही वाज द 9th प्लेयर टू गो, बट ही वाज आल्सो ही केम रियली एट द एंड, तो उसके बाद तो एक ही प्लेयर रह गए थे। प्रेशर भी था जाहिर है, और जाहिर है आपके इससे पहले जो सारे ओपनर सारे प्लेयर्स आउट होते चले गए। अब बताइएगा, हम इंडिविजुअल टैलेंट्स की भी बात कर लेते हैं। हम सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं और सर्टनली और भी दीगर, इरफान नियाजी की बात कर रहे हैं, दीगर लोगों की बात कर रहे हैं। व्हाट आर योर फाइंड्स फ्रॉम द PSL सीजन 11 राशिद भाई? इसमें मैं तो भाई सुफियान मुकीम एक दफा फिर सामने आए। वो तो पाकिस्तान से लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे खेले, उसके बाद ड्रॉप कर लिए गए। वही एक ऐसा नजर आ रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। और अली रजा खुद यहीं पे ड्रॉप हो गए, तो उनकी बात जरूर हो रही थी।
मोहम्मद वासिद ने बहुत इम्प्रेस किया है। अगर पेशावर ज़ल्मी की तो एक अननोन प्लेयर जिसके 6 से 7 टोटल T20 मैच थे, तो उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि वो प्लेइंग 11 में लास्ट 7-6 मैचेस में प्लेइंग 11 में आए। बाकी कुछ प्लेयर्स हैं शुरू में परफॉर्मेंसेस दी लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सके। समीर मिनाज अभी थोड़ा सा यंग है और वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। फरहान यूसुफ कल उनको एक्सपीरियंस मिला, फाइनल खेले, पहले ही टूर्नामेंट में फाइनल खेले, अच्छी कारकर्दगी है। फैसल अकरम भी खेले हुए हैं, पहले पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, और मोमिन भी खेले हुए हैं पाकिस्तान के अंडर-19 के लिए। मां सदाकत आए, लेकिन जैसी परफॉर्मेंसेज और बढ़कर आनी चाहिए क्योंकि मंथ अप्रैल था, यहाँ पे पिचेस बहुत साजगार थी बैटिंग के लिए। और देखें स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा आउट नहीं किया, सुफियान मुकीम के अलावा पेसर्स भी स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पे बैट्समैन ने डोमिनेट किया है। तो यंगर प्लेयर्स जितने भी, इनको बहुत अच्छा मौका था, जिसमें साइम मयूब हो जाए या दीगर प्लेयर्स हो जाए, उनको बहुत अच्छा मौका मिला था। अगर हम ये करें इस PSL 11 से हमें बहुत सारे प्लेयर्स मिल गए, मेरे ख्याल है नहीं मिले। और जो पुराने प्लेयर्स थे उनकी कारकर्दगी स्पेशली फास्ट बॉलर की भी ऐसी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सके नेशनल टीम में। वैसे टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहा फ्रेंचाइज के लिए, PCB के लिए, हमारी अवाम मीडिया के लिए, लेकिन प्लेयर्स फाइंड करने के लिए मेरे ख्याल से तो इसमें सिकंदर आप भी बताएं अपने व्हाट्स योर टेक ऑन इट, मतलब हु स्टूड आउट फॉर यू, हु जिसको कहते हैं ना किसी ने शाइन किया, उसको वो मौका मिला, तो इस तरह आपको कोई नजर आया कि जिसमें सुफियान तो चले हैं ही ना, वो तो चले उसके वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए। हु अदर अभी ये कहा गया कि पिच अच्छी नहीं थी, पिच वाज वेरी गुड। नए बॉल के लिए, सीम बॉलिंग के लिए आप देखें जितने भी सीमर्स ने गेंद की है, बाबर को जैसा आउट हुआ, स्लिपें लगी हैं, कैच में कॉट बिहाइंड, तो गेंद सीम हो रहा था। एज अ क्रिकेटर मुझे मजा आया देख करके, पहली दफा जब गेंद सीम हुआ है ऑफ द पिच सारी टीम गिरने शुरू हो गए। यानी इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये है कि अच्छी पिच आती है तो ये हशर हो जाता है जो आपके सामने हुआ है, और ये फैक्ट है। आप उठा के देख लें नए बॉलर्स को, उन्होंने गलती की कि चले उन्होंने इसलिए इफ्तिखार से पहला ओवर करा लिया तो वो आउट करता रहा, तो उसने 21 रन 2 ओवर्स में दे दिए। मगर जैसे ही वो सीमर लाए, नाहिद राणा ने 2 आउट कर दिए, उसके बाद वो हार्डी ने 4 आउट कर दिए, गेंद सीम हो रहा था। हम इसको कहते हैं सीम होना, ऑफ द पिच टक करके जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ असर हुआ। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे हैं कि नए लड़कों को लाने थे, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल बहुत खूबसूरत खेला है हार्डी, आपने देखा उसको कितनी खूबसूरत बैटिंग की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसकी उम्र है 27 साल और उसने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में 31 वो इंटरनेशनल मैच खेल चुका है। अब्दुल समद 28 साल उसकी उम्र है, अच्छा खेला वो, मैंने पहली दफा उसको खेलते हुए देखा, ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में आ चुका है। तो उसकी उम्र 28 साल है, उसने सिर्फ 18 मैच खेले में, 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले में, और जिसमें सिर्फ उसके 500 रन भी नहीं है, 500 रन भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हुनैन शाह, 22 साल की उम्र, सारे भाई फरवरी में पैदा हुए, 22 साल की उम्र, फर्स्ट क्लास 14। नाहिद राणा 23 साल की उम्र है, 29 मैच खेल चुका है। भाई कैसे वो कैसे खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल रहे? अब आ जाते हैं इरफान साहब, 23 साल की उम्र है, सिर्फ 24 मैच। उस्मान खान अब तक जो है सिर्फ 6 मैच खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास के। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ से लड़कों को आइडेंटिफाई करना है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और उनको इस तरह अपना फर्स्ट क्लास सीजन डिजाइन करें कि ये सारे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वरना इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा, हम हुनैन की बात कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने अपने 6 रन का दिफा किया सेमीफाइनल में, हाँ ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा स्टैट्स। जी सर, बात सुन लो। जी सर, मैं अकेला लड़का नहीं, बंदा नहीं हूं जो कह रहा है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। आपके जो सुपरस्टार्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, और जो क्रिकेट बोर्ड के आप कहते हैं ना उनको ब्रांड एम्बेसडर हैं, वसीम अकरम, वकाल, हर शख्स ये कह रहा है, हर शख्स ये कह रहा है कि जी 4 रोज की क्रिकेट इनको खेलनी है। तो हमारे लड़के आप उठा के देखें, नाफे और आप लड़के ही हैं सिकंदर, आप भी लड़के हमारे लिए, आपने अपने आप को फौरन लड़के से बंदा बना लिया, सो इट्स ओके। सो हम याह्या के पास आएंगे। या हम अपने पेसर्स की बात कर लेते हैं। हुनैन की बात की जा रही थी कि जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया। डेथ ओवर्स की बात करें, इससे पहले हमारा डेथ ओवर्स मसला रहे हैं। Without mentioning anyone, do you think Hunain has that in him जो हमारे लिए आगे कारगर साबित हो सके?
क्यों नहीं अब्दुल्ला, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस एक परफॉर्मेंस और उसके बाद आपने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। साइम अयूब आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल के तौर पर मौजूद हैं। ट्राई एंड टेस्टेड वो नाकामी की एक तस्वीर बने हुए हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। फरहान यूसुफ को मैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की दरियाफ्त कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम बात करें तो हर कोई ओपन ही करना चाहता है। अगर कोई मिडिल ऑर्डर में खेलता है वो भी ओपन करना चाहता है। True. लेकिन फरहान यूसुफ वो वाहिद प्लेयर हैं जो फ्यूचर में आपको रेड बॉल क्रिकेट में और आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में सर्व कर सकते हैं। हुनैन शाह एक अच्छी फाइंड है। उनके भाई उबैद शाह वो लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, उन्होंने भी दम दिखाया है। और ये दोनों भाइयों की जो परफॉर्मेंस है वो अपने बड़े भाई नसीम शाह के लिए जो है वो आई ओपनर है। सिर्फ अपने खेल से काम रखें और खेल पर फोकस करें। लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि बस अभी परफॉर्म किया और अभी बस आप इनको डाल दें। भावलपुर से अब्दुल बासित खेले, राशिद भाई जिनकी बात कर रहे थे, कल एक बार फिर उन्होंने बहुत अच्छा बॉल किया। कल उन्होंने मास सदाकत को जिस तरह फ्रेम करके आउट किया, उनकी खामी कमजोरी दिखाई दे रही है। शॉर्ट बॉल लेग साइड पर उनको एक शॉर्ट बॉल किया और अब्दुल समद को कैच दे बैठे। 26 साल के हैं, कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले, तो अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन राशिद भाई की बात से मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं। जो आपके ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर थे मासिवाय बाबर आजम के, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। खास तौर पर बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो सारे नाकाम रहे हैं आपके। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा, शादाब की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको ऑलराउंडर का अवार्ड भी मिला था। किसकी? शादाब किसकी? देखिए शादाब खान की भी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आई है। और अगर सेकंड एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी है तो उनकी नाकस कप्तानी की वजह से और उनके जो 24 गेंदों पर 22 रन थे क्रूशल टाइम के ऊपर, वो उनकी टीम की नाकामी का सबब बनी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि शादाब खान के बारे में मजीद कुछ कहना बेकार है। वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद हो गए हैं, वनडे क्रिकेट से भी आपने उनको निकाल दिया है। लेकिन अब आपको आगे की तरफ देखना चाहिए। आपके पास और अच्छे ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अब एक चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट को फिक्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पेंडुलम जो है वो इसी तरह चलता रहेगा कि आपको टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम वनडे भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। Got it. Thank you, Yaya. Thank you. जी सिकंदर, we just have 30 seconds. जी पाकिस्तान की क्रिकेट उस तरह चल रही है जिस तरह पाकिस्तान की ट्रैफिक चलती है। अपनी मर्जी से कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई सामने से आ रहा है। ये हाल है। जब तक इसको सही नहीं करेंगे, अब थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो रही है हमारी ट्रैफिक भी। अब PSL के बाद जो है दोबारा से गौर ख़ौस किया जाएगा और जो परफॉर्मेंस है उनको सिकंदर भाई एंड याया, थैंक यू। जो हमारे नामवर लोग हैं, नामवर खिलाड़ी हैं जिनकी नहीं है परफॉर्मेंस, उनको भी ज़रा गौर ख़ौस करने का मौका दिया जाएगा अपने आप पे।